जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश सरवर है और मैं AQS के प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर सपोर्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है मटेरियल एंड क्वांटिटी टेक ऑफ। इसका पर्पस क्या है जी? कैलकुलेट मटेरियल वॉल्यूम्स एंड प्रिपेयर कॉस्ट रिलेटेड आउटपुट्स। हमने मटेरियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं और वो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करना है। ठीक है जी। दूसरा की स्टेप्स क्या है उसके जी? असाइन मटेरियल, हमने पहले कॉरिडोर को मटेरियल देने हैं, ये मटेरियल्स हैं। दूसरा, यूज क्वांटिटी टेक ऑफ मैनेजर फॉर क्राइटेरिया सेटअप। ठीक है जी, क्वांटिटी टेक ऑफ मैनेजर हम यूज करेंगे। और तीसरा जो नंबर ऑप्शन है, जनरेट रिपोर्ट अर्थवर्क सब बेस असफाल्ट लेयर्स। हम इन तीनों चारों सब बेस और बेस की भी हम करेंगे। इनकी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे। उसके बाद ये सारे डाटे को हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर, ताकि हमारे BOQ की सपोर्टिंग बन जाए। BOQ क्योंकि एक मेन चीज होती है BOQ। उसके साथ जो सपोर्टिंग है वो हम एक्सेल की एक शीट से लगा देंगे कि ये क्वांटिटीज कैलकुलेशंस हैं क्रॉस सेक्शनल वाइज। तो वो जो है इसकी सपोर्टिंग बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा BOQ नाम है वो तो चलता ही है। ठीक है जी। सबसे पहले अभी ये चलते हैं हम सिविल 3D के ऊपर। हमने लास्ट में क्रॉस सेक्शंस बना लिए थे। क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद जो दूसरा मरहला है, उसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज में गए, कंप्यूट मटेरियल करना है। कंप्यूट मटेरियल गए तो ये हमारी अलाइनमेंट है, ये हमारा कोर ग्रुप है, सैंपल ग्रुप, लाइन ग्रुप है। ओके, ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक डायलॉग ओपन होगा, कंप्यूट मटेरियल का 10 फिल। तो हम इसी को यूज करेंगे जी। एग्जिस्टिंग ग्राउंड हम हमारा कौन सा है? टोपोग्राफिकल सरफेस जो है वो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। और डेटम कौन सा है? डेटम कौन सा है? ABC कॉरिडोर जो है उसको हम डेटम कर रहे हैं। ठीक है जी। इन दोनों को यूज करके वो क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा अर्थवर्क की क्वांटिटी। ठीक है जी। हम इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारा अर्थवर्क कैलकुलेट मटेरियल कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है जी। हम देखते हैं उसको भी। दोबारा इसको मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए कॉरिडोर का भी मटेरियल चाहिए, तो हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद ये देखो, हम इधर लिख लेते हैं अर्थवर्क मटेरियल। ठीक है जी। हम इस इंपोर्ट अनदर क्राइटेरिया में जाएंगे, तो जाकर हम लिखेंगे मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट में हम ओके करेंगे। तो ये हमें दे रहा है पेमेंट। पेमेंट है हमारे पास, पे 1 भी है, पे 2 भी है। तो इधर हम क्या करेंगे? चलिए वो भी देखते हैं बाद में। जो बेस है वो हमारा बेस मटेरियल है। बेस पे क्लिक करेंगे, सब बेस के लिए सब बेस मटेरियल है हमारा। इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद इसमें हम एक ऐड न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे। ऐड न्यू मटेरियल हमने ऐड किया है, इसका नाम हम रखेंगे पेमेंट 2, क्योंकि हमारे पास दो पेमेंट आ रही थी। ठीक है जी। पेमेंट 2, और इसका नाम रख लेते हैं पेमेंट 1। ठीक है जी। इसके अंदर अभी हमने क्या करना है? इंक्लूड करना है सरफेस कॉरिडोर शेप को और पेमेंट 2 हमने ऐड किया। वो कह रहा है स्ट्रक्चरल आइटम नहीं है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको कट नहीं, इसको स्ट्रक्चरल आइटम बनाना। स्ट्रक्चरल आइटम बनाने के बाद तो ये अभी हमारा ऐड हो जाएगा मटेरियल। ठीक है जी। तो अभी हम इसको उठा के मेरा ख्याल ऊपर नहीं ले जा सकते। सही है। तो ये है मटेरियल, ये हमारा हो गया कॉरिडोर मटेरियल्स। मटेरियल्स हमने किए ओके। दैट्स इट। ये देखें अभी जो है हमारी मटेरियल कैलकुलेट ये भी हो गए हैं, और ये भी मटेरियल कैलकुलेट हो गई। ये हमारी कटिंग है रेड में, और ग्रीन में हमारी फिलिंग है। ये हमारी फिलिंग है। ठीक है जी। हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं इधर से जाके दोबारा व्यू के अंदर। अभी ये देखो, ये हमें सारे दे रहा है कि ये चीजें आपको उधर नजर आ रही हैं, तो हम सबको ऑफ भी कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हमें चाहिए तो हम शो करेंगे, नहीं चाहिए तो हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे?
मटेरियल टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे कट एंड फिल का। ठीक है जी, हम जाएंगे अलाइनमेंट, ये हो गया, सैंपल लाइन लगा दी, अर्थवर्क मटेरियल हमें चाहिए डेफिनेटली, दूसरा ये रहने दें, और इसको हमने उठा के इधर रखा तो ये हमारे पास मटेरियल आ गया। कम्युलेटिव फिल वॉल्यूम 3330.86 एंड हमारा कट वॉल्यूम है, कम्युलेटिव कट वॉल्यूम है 7992.06। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम। तो हम मटेरियल वॉल्यूम के अंदर जाएंगे और एबीसी सैंपल लाइन वही रहेंगी, अर्थवर्क की जगह पे कॉरिडोर करेंगे, और उसमें हमें क्या चाहिए, पे वन चाहिए जी, पे वन चाहिए। पे वन के लिए हमने डाला तो ये आ गया पे वन, पे वन का क्वांटिटी ये आ गई। दोबारा गए, उधर, और अर्थवर्क की जगह पे कॉरिडोर किया, कॉरिडोर में पेव टू चाहिए, पेव टू की क्वांटिटी ये आ गई 471, 399। ये 2 सेंटी, 2.5 सेंटी थी, 4 सेंटी थी, ये 6 सेंटी, ठीक है जी। उसके बाद ये दोबारा गए हम, और हमने कॉरिडोर मटेरियल निकाला, बेस, बेस के लिए ये हमारे बेस का मटेरियल आ गया, ठीक है जी। और सब बेस का इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी स्लोप के हिसाब से, सब बेस पे गए तो सब बेस निकाला तो वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा, 1881, 1935, ठीक है जी। ये इस तरह करके मटेरियल आ जाते हैं इसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर अगर हमें चाहिए तो। लेकिन हम मुझे चाहिए एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल कैसे निकालेंगे। मैं सबसे पहले जाऊंगा ये जो टूल स्पेस है साइड पे, टूल बॉक्स में के अंदर रिपोर्ट मैनेजर, रिपोर्ट मैनेजर में, सॉरी, ये या रिपोर्ट मैनेजर में, उसके बाद कॉरिडोर, वॉल्यूम रिपोर्ट, ठीक है जी। वॉल्यूम रिपोर्ट में जाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास आ गया है कि अब आपको कौन सी चाहिए, अर्थवर्क चाहिए या कॉरिडोर चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ पहले मुझे अर्थवर्क मैं निकालूं, फिर मुझे दूसरी भी चाहिए होगी। तो इसको मैं करता हूँ, क्रिएट रिपोर्ट कर दे। तो इधर से आप उठा के एक्सेल में डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें जाके, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे हमारा है सिविल 3D वाला, हाँ, ठीक है जी। इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ अर्थवर्क, अर्थवर्क सेव करनी है, लेकिन मुझे एक्सेल फाइल चाहिए। ठीक है जी, एक्सेल फाइल में जाऊंगा, ओके करूंगा, इसको क्रिएट रिपोर्ट करेंगे तो वो हमारी एक्सेल फाइल बन जाएगी, और वो साथ में ओपन भी हो जाएगी। ये हमारी एक्सेल फाइल बन गई। इसमें ये देख लें, कट, कट कट एरिया, कट वॉल्यूम, रीयूजेबल वॉल्यूम, ये क्योंकि कट वॉल्यूम को रीयूज में यूज कर लेते हैं, फिल वॉल्यूम, कमुलेटिव कट वॉल्यूम, कमुलेटिव रीयूज वॉल्यूम, वो कट वाला उधर यूज कर लेगा, और फिलिंग वाला इधर आ जाएगी। ये जो हमारे दो है ना, जो चीजें हमें चाहिए होंगी वो हम उठा लेंगे, जो चीजें नहीं चाहिए होंगी वो हम डिलीट कर देंगे। ये हमारी टोटल क्वांटिटीज आ, ठीक है जी, अर्थवर्क। इसको सेव करेंगे, इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो दोबारा उसके साथ डन करेंगे, इसके साथ हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हाँ जी, 3330, और एक्सेल में हमारे पास 330.86, 7992.06, सॉरी, ये क्यों अच्छा, ये रीयूजेबल है, ये नेट नेट फीलिंग है, ये रीयूज ये है, जो टोटल फीलिंग है वो ये है, ठीक है जी। कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव नेट वॉल्यूम है, ये कम्युलेटिव फीलिंग है, फीलिंग ये है, कटिंग ये है, ठीक है जी। तो ये हम, ये वाली दो हमारी क्वांटिटी का उसके साथ मैच होगी, ठीक है जी। दैट्स इट, इसको सेव कर लें जी। अच्छा, अगर मुझे कॉरिडोर के वॉल्यूम चाहिए, मटेरियल के वॉल्यूम, तो मैंने सैंपल लाइन के ऊपर क्लिक करना है, जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट करना है। जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट करने के बाद मैं इधर करूंगा कॉरिडोर सेलेक्ट करने, मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो इसमें मुझे सिलेक्ट मटेरियल करना है, अर्थवर्क नहीं करना, क्योंकि अर्थवर्क करेंगे तो वो अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अर्थवर्क तो हमने मटेरियल के अंदर डाला नहीं है, कॉरिडोर मटेरियल्स के अंदर, इसलिए वो नहीं कैलकुलेट होगा, वो 0 0 आ जाएगा। तो सिलेक्ट मटेरियल करेंगे, सिलेक्ट मटेरियल करने के बाद हम ओपन करेंगे। जब ओपन किया तो ओके किया, ओके करने के बाद ये हमारे पास सारे मटेरियल आ गए, ठीक है जी। तो इस तरह करके हम थोड़ा के कॉरिडोर के वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके
तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जी हाँ, ये हमने आज क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली हैं, मटेरियल्स की भी, सारे मटेरियल्स की कैलकुलेट कर ली हैं, सब बेस बेस पेमेंट हर चीज़ की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली हैं। अब चलते हैं, आज आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।